क्या आपको या आपके बच्चों को भूख नहीं लगती? क्या आप अपने बच्चों को मोटा ताज़ा करना चाहते हैं? क्या आपके बच्चों को खाया पिया नहीं लगता? क्या आपके बच्चे कमजोर, सूखे, जिद्दी, चिड़चिड़ापन और खून की कमी का शिकार हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम ट्राइमीटाबोल सिरप का रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइमीटाबोल सिरप के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, इसमें मौजूद पैकेट का सही इस्तेमाल किस तरह करना है। कई दोस्त इसको फेंक देते हैं। ट्राइमीटाबोल सिरप के फवायद, प्राइस, कंपोजिशन, एहतियाती तदाबीर और साइड इफेक्ट्स के मुतल्लक बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लक मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ट्राइमीटाबोल सिरप का ब्रांड नेम सामी है। ट्राइमीटाबोल सिरप के प्राइस की बात कर लें तो ये 127 रुपये में आपको हर मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगा। ये 120 मिलीलीटर पर मुश्तमिल होता है। ये सिरप पावरफुल स्टिमुलेंट ऑफ एपिटाइट एंड ग्रोथ, ये बच्चों की निशोनमा और भूख लगाने के लिए एक पावरफुल सिरप है, सबसे अच्छा सिरप है। ट्राइमीटाबोल सिरप के कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें मिटोपिन, एल लाइसिन, DL कार्टिनिन, विटामिन B1, B6 और B12 पर मुश्तमिल होता है। इस सिरप में मौजूद मिटोफिन की मिकदार 2.75 मिलीग्राम होती है। मिटोपिन एनोरेक्सिया को कहते हैं। एनोरेक्सिया भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन है। बेसिकली ये भूख को बढ़ाती है जिससे आप खाना पीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इसमें एल लाइसिन की मिकदार 250 मिलीग्राम होती है। एल लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जो जिस्म को कैल्शियम और खुराक जज़ब करने में मदद करता है। ये कोलेजन की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करता है। एल लाइसिन आपकी हड्डियों, दांतों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें DL कार्टिनिन 375 मिलीग्राम होता है। DL कार्टिनिन ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो आपके पट्ठों को मजबूत करता है और उनकी हिफाजत करता है। ये जिस्म में प्रोटीन को फरोग देता है। कमजोर जिस्म को मोटा ताज़ा होने में मदद फराहम करता है क्योंकि ये खाई गई खुराक को आंतों में जज़ब होने में मदद फराहम करता है। ट्राइमीटाबोल में विटामिन B1 जिसे थायामीन भी कहते हैं, उसकी मिकदार 30 मिलीग्राम होती है। बेसिकली विटामिन B1 फूड को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कुव्वते मुदाफत को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिस्म में काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है, जिस्म को कमजोरी और थकावट से बचाता है। और इसमें विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, उसकी मिकदार 30 मिलीग्राम होती है। विटामिन B6 डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन को खत्म करता है और मूड को बेहतर बनाता है। और इसमें मौजूद विटामिन B12 जिसे सियानोकोबालामीन भी कहते हैं, उसकी मिकदार 1000 माइक्रोग्राम होती है। विटामिन B12 खून की कमी को दूर करता है, नर्व्स को मजबूत करता है, पीली रंगत को सुर्ख रंगत में तब्दील करता है, जिस्मानी और असाबी कमजोरी का खात्मा करता है, खाने पीने की ख्वाहिश को बढ़ाता है। इस सिरप का मुख्तसर खुलासा ये है कि ये सिरप भूख की कमी को दूर करने के लिए, हर किस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए, जिस्म को मोटा ताज़ा करने के लिए, पीली रंगत को सुर्ख रंगत में तब्दील करने के लिए, जिस्मानी और असाबी कमजोरी को ख़त्म करने के लिए, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से भूख की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चंद ऐसी वजूहात, बीमारियों या अदवायात के इस्तेमाल से भूख की कमी हो जाती है, तो उस भूख की कमी को दूर करने के लिए भी इस सिरप को इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों की ग्रोथ और बेहतर निशोनमा के लिए भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। अगर खाई गई खुराक आपकी बॉडी को ना लगे, आंतों और मैदे में अच्छी तरह जज़ब ना हो, तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन जब आपको भूख लगी हो और खाना खाने को जी ना चाहे, तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइमीटाबोल का कम से कम 2 माह तक इस्तेमाल करें, मतलूबा नताइज के हसूल के लिए बहुत जरूरी है। आपने इस सिरप को 2 माह तक इस्तेमाल करना है। इससे कम इस्तेमाल करेंगे आपको 4 दिन के लिए फर्क पड़ेगा, अलामात दूर हो जाएंगी। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर इसी तरह ही ये अलामात वापस आ सकती हैं। इसलिए कम से कम इस सिरप को 2 माह तक इस्तेमाल जरूर करें। एहतियात, ट्राइमीटाबोल को CNS डिप्रेसेंट अदवायात के साथ इस्तेमाल ना करें। यानी कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम या डिप्रेशन वाली अदवायात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ इस सिरप को इस्तेमाल ना करें। इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो ट्राइमीटाबोल हर किस्म के जहरीली असरात से पाक है, लेकिन बाज़ मरीजों में ये गनूदगी पैदा कर सकता है। लिहाजा ट्राइमीटाबोल सिरप इस्तेमाल करने के फौरन बाद गाड़ी या कोई हैवी मशीन चलाने
से गुरेज करें। इस सिरप को ऐसे दोस्त भी इस्तेमाल ना करें जो ग्लूकोमा या किडनी डिजीज में मुब्तला हों। ट्राइमीटाबोल सिरप में मौजूद ये साशे को आपने फाड़कर इस सिरप में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कई दोस्त इसको फेंक देते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। इस सिरप के इस्तेमाल का सही तरीका ये है कि बड़ों के लिए 1 से 2 खाने के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। बच्चों के लिए 2 साल तक 1 चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है और 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। 5 से 12 साल तक के लिए 2 से 3 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं। सिरप पीने से पहले आपने शीशी को अच्छी तरह से हिला लेना है और बाद में अच्छे तरीके से ढक्कन को बंद कर देना है। एहतियाती तदाबीर में दवा के लीक होने या इसमें कोई गैर हल पजीर शय नजर आने की सूरत में हरगिज इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन ट्राइमीटाबोल के मुतल्लिक आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको इज्जो मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।